आचार्य पंडित दिलीप कौशिक साहनी जैसे और सहारनपुर में एक संस्था है मार्केट में आध्यात्मिक एवं सामाजिक उत्थान समिति, उसी के ही सामने एक संस्था और है दिव्य ज्योति नक्शा दर्शन सेवा संस्था। पिछले लगभग 23 वर्ष से 23वां वर्ष है इसका, तो 23 वर्ष से संपूर्ण पितृपक्ष में अनंत चतुर्दशी से प्रारंभ होकर और प्रथम नवरात्रों तक अमावस्या पितृ विसर्जन अमावस्या तक की कार्य रहता है। एक अनुष्ठान प्रारंभ होता है जो अनंत चतुर्दशी को प्रारंभ होता है और नवरात्र के प्रथम दिवस में पहले दिन ये संपन्न होता है। ये संकल्प हमें लगभग 24 वर्ष पहले हमारे महाराज जी जिनके संरक्षण में रहकर हमने साधना करी, तो उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तुम्हारे अनुयायी या शिष्य तरीके से जुड़े लोग हों, तो उन सबके पितरों के कल्याण के लिए आप गंगा तट पर रहें और यहीं पर रहकर उनके पितरों की मौत के लिए प्रार्थना करें। तो ये 23 वर्ष पहले प्रारंभ किया, तब 1-2 वर्ष तक हम अकेले आते रहे। उसके बाद फिर जितने भी शिष्य परिवार थे या अनुयायी लोग थे, वो सब धीरे धीरे जुड़ते रहे। इसमें प्रातःकाल की वेला में लगभग 250-300 हाथ सेवा के लिए जलपान की व्यवस्था रहती है। उसमें नमकीन है, बिस्किट है, चाय है, कभी खिचड़ी है, ये प्रातःकाल की वेला में रहता है। उसके बाद फिर प्रतिदिन यहाँ लगभग 100-150-200 आदमी का भोजन प्रसाद जो अतिथि लोग आते हुए हैं, एक दिन छोड़कर 1 दिन या 2 दिन छोड़कर यहाँ दरिद्रनारायण व्यक्तियों के लिए भोजन प्रसाद का भंडारा और 1-2 दिन छोड़कर फिर संतों के लिए, महंतों के लिए ब्राह्मणों के भोजन प्रसाद। इसमें जितने भी अपने साथ जुड़े हुए अनुयायी शिष्य परिवार हैं पूरे भारतवर्ष में, वो इसमें से अधिकतर लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं। उसे प्रातःकाल की वेला में रहता है कि मैं स्वयं सबके पूर्वजों के निमित्त प्रातःकाल गंगा तट पर तर्पण करता हूँ और उसके लिए जो भी अनुयायी आते हैं कोई बाध्यता नहीं है, किसी के लिए कोई सेवा शुल्क नहीं है, कोई धन व्यवस्था नहीं है। बस ये है कि भाई सब लोग आए गंगा तट पर आकर अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करें, अपने पितरों के मोक्ष के लिए प्रार्थना करें। हमें तुम्हारे लिए यही कहता है कि तुम यहीं रहना इन 16-17 दिन और जितने भी तुम्हारे शिष्य परिवार हैं उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करें। तो पिछले 30 वर्षों से निरंतर ये कार्यक्रम चल रहा है। धीरे धीरे इसमें व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं, आ रहे हैं। बाकी इसमें किसी प्रकार का कोई सेवा शुल्क किसी से कोई निर्धारित नहीं है, जो आ रहा है जैसे कर रहा करते हैं। बाकी ये हमारा अपना अंतर्मन से भाव रहता है कि पूरे 16 दिन भगवती गंगा मैया वहाँ हमें अपने श्री चरणों में विराजमान रखें, ताकि भगवती से हम प्रार्थना कर सकें जितने अपने शिष्य परिवार उन सबके पूर्वजों के कल्याण के लिए, उनके पूर्वजों के मोक्ष के लिए, उनको भगवान नारायण के चरणों में स्थान मिले, इस प्रार्थना के साथ ये रहता है। इसके साथ ही इसमें सबसे बड़ा जो संकल्प रहता है वो प्रत्येक वर्ष जो आपातकाल में प्रेत आत्माएँ हो गई हैं, जैसे कि अभी ट्रेन क्रैश हुआ उससे दुर्घटना या ट्रेन दुर्घटना या अभी जैसे पहाड़ों में इतनी घटनाएँ घटित हो रही हैं, ये प्रत्येक वर्ष ऐसा रहता है कि जो भी ऐसी अकाल मृत्यु है उन सब के मोक्ष के लिए हम लोग अलग से पूजा लगा के रखते हैं। उसके लिए कुछ ब्राह्मण अलग से निर्धारित रहते हैं कि ताकि संसार में जितनी भी ज्ञात अज्ञात ऐसी प्रेत आत्माएँ हैं जिनका कोई मोक्ष नहीं कर पाता या जिनकी तिथि आदि का नहीं पता चलता, उनके लिए प्रतिदिन प्रातःकाल तर्पण रहता है और फिर अमावस्या वाले दिन उन्हीं आत्माओं के लिए कि ताकि वो भगवान के श्री चरणों में उनको स्थान मिले, इधर उधर वो प्रेत आत्माएँ कहीं न भटके। इसी राष्ट्र कल्याण भावना के साथ ये अनुष्ठान पिछले 30 वर्षों से चलता आ रहा है और माँ से प्रार्थना है कि जब तक जीवन रहे, ये सांस रहे, करते रहे। इसमें बड़ा सपोर्ट इसमें जो आश्रम के पीठाधीश्वर हैं महंत श्यामदास जी महाराज हनुमान गुफा के पीठाधीश्वर हैं, उनका विराट सहयोग रहता है। यहाँ पर आश्रम में रहने की व्यवस्था आदि इत्यादि करते हैं। सबसे ज़्यादा साधुवाद उन्हीं को है, उन्हीं का आभार है। इसके अतिरिक्त जितने भी शिष्य परिकर पूरे भारतवर्ष में जुड़े हुए हैं वो बड़े मनोभाव से यहाँ आते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो उनका मन करते हैं। बाकी एक सेवा ये भी रहती है कि जो एक प्रकार के परिवार हैं जो आकर गंगा तट पर पूजा नहीं कर पाते धन के कारण, तो उसके लिए भी यही मेन तो उसी के लिए है कि भाई जिनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हरिद्वार आ सकते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि उनको हम आने जाने का किराया भी उपलब्ध कराएं और आकर वो यहाँ पर अपने पितरों की पूजा करें। उस सामग्री का भी कोई नहीं लिया जाता और जो ब्राह्मण रहते हैं उसको दक्षिणा के लिए भी हम कहते हैं वो जो देना चाहें उनकी इच्छा है, लेकिन ये रहता है कि भाई आप अपने पितरों की पूजा करो, क्योंकि बहुत सारे लोग धन के अभाव में अपने पितरों की पूजा नहीं कर पाते। तो मूल लक्ष्य ये है कि वो यहाँ आ जाएं, अपने पितरों को मोक्ष करें, उसके लिए जो भी सेवा हमसे हो पाती है सामर्थ्य करते हैं।
इसी भावना के साथ ये 23 वर्ष पूरे होकर 24वें वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी जैसे भगवान नारायण की इच्छा, जैसे भगवती मेरी इष्टाराध्य पराम्बा की इच्छा, जैसे हमारे पूर्वजों पुत्रों की इच्छा, जैसे पूज्य गुरुदेव की इच्छा, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के संरक्षण से, उन्हीं के मार्गदर्शन से, बाकी आप जैसे सब इष्ट मित्र बंधुओं के सहयोग से ये सब काम चल रहा है। इन्हीं मंगल कामना के साथ पूरे राष्ट्र के लोगों के कल्याण के लिए कि इस चराचर जगत में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन सबके पितरों को भगवान मोक्ष दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। इसके ज्ञात अज्ञात जितनी भी प्रेतात्माएं वो न भटके, उन्हें भी भगवान मोक्ष देकर सदा सदा से जीवित है। इन्हीं भावना के साथ वसुधैव कुटुंब की भावना के साथ सभी को प्रणाम, सभी को जय जगदम्बे।